हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों सोचिए एक ऐसे मुल्क के बारे में कि जिसने अपनी सदियों पुरानी करेंसी को रातों रात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, अपने करेंसी नोट रद्दी के ढेर में फेंक दिए और दूसरे मुल्क की करेंसी को अपनी कौमी पहचान बना लिया। जरा तसव्वुर करें कि कोई भी मुल्क अपनी करेंसी छोड़कर डॉलर पर मुंतकिल हो जाए तो क्या होगा। यही कुछ हुआ लातीनी अमेरिका के एक मुल्क इक्वाडोर के साथ। एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी मईशत खुद अपने हाथों से दूसरों के हवाले कर दी, ना अपना नोट, ना अपना सिक्का, ना अपनी मईशी ताकत। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं इस मुल्क की असल गलियों में, जहां चमकती सियाहती तस्वीर के पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत छुपी है। और आखिर में आपको पता चलेगा क्या वाकई ही कोई मुल्क अपनी करेंसी खोकर भी खुद मुख्तार रह सकता है या ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, इक्वाडोर जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी मुकम्मल करेंसी छोड़कर अमेरिकी डॉलर को अपना लिया है। यह बात सुनकर हर किसी के जहन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या ये मजबूरी थी या कोई सोची समझी हिकमत अमली? ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं इक्वाडोर के सबसे बड़े शहर गुयाकेल की तरफ। जब आप शहर गुयाकेल पहुंचते हैं तो ऊपर से सब कुछ बिल्कुल आम लगता है। सड़कों पर रौनक, रेस्टोरेंट भरे हुए, खानदान इत्मीनान से चहल कदमी करते हुए। यहाँ की लड़कियाँ पहली नज़र में ही तवज्जो खींच लेती हैं। मुकामी कबाइल जैसी नुमाया शनाख्त और रंगत जो आम तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। शहर गुयाकेल का मरकजी इलाका एक मुनज़्ज़म शहर की तस्वीर पेश करता है। साफ सुथरे फुटपाथ, आराम से चलते लोग और खुले हुए रेस्टोरेंट। मगर ये सिर्फ पहला तासुर है। जैसे ही आप शहर गुयाकेल के इसी साफ सुथरे मरकजी इलाके से थोड़ा सा हटते हैं, मंजर यकसर बदल जाता है। फुटपाथ पर आरसी ठेले लग जाते हैं, दुकानदार अपना सामान सजा लेते हैं, हर कोने में कोई ना कोई काम में मसरूफ नजर आता है। और जैसे ही आप शहर गुयाकेल के इस मुनज़्ज़म मरकज से मजीद बाहर निकलकर बाहिया नामी इलाके में जाएं, हकीकत और भी वाज़िया तौर पर बदल जाती है। इस इलाके बाहिया में रफ्तार ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा सख्त महसूस होती है। आम आदमी की रोज़मर्रा जद्दोजहद के ज़्यादा करीब गलियां भरी हुई, ठेले, लटके हुए कपड़े, बिखरा हुआ सामान, ग्राहकों को आवाज़ देते दुकानदार। कुछ मुकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता। जमा शुदा गंदगी, टूटी फूटी फुटपाथ, खुली हुई बिजली की तारें, मगर इससे ये इलाका रुकता नहीं बल्कि काम जारी रखता है। गर्मी भी यहाँ पर शदीद पड़ती है, बाज़ दिनों में 40 डिग्री के करीब पहुँच जाती है, मगर लोग फिर भी काम करते नजर आते हैं। मर्द सामान उठाते, खवातीन अपने ठेले सजाती, दुकानदार गाड़ियों के दरमियान घूम घूम कर सामान बेचते नजर आते हैं। यहाँ खवातीन खास तौर पर नुमाया है, काम करती, बेचती, सौदेबाजी करती, अक्सर पूरा दिन सड़क पर गुजारती हुई। ये आराम का माहौल नहीं बल्कि रोजी कमाने की मुसलसल जद्दोजहद है। अब बात करते हैं इक्वाडोर के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत शहर कीथू की, जहां पहला तासुर शहर गुयाकेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहर कीथू का सियाहती इलाका ज्यादा मुनज़्ज़म और किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा नजर आता है। साफ सुथरी सड़कें, पुराना नौबादियाती तर्ज तामीर, बुलंदो बाला पुराने गिरजा घर, खुले चौक, सुकून से चलते टूरिस्ट। शहर कीथू के लोग भी इस माहौल को खुशगवार बनाते हैं, मेहमान नवाज और रास्ता बताने को हमेशा तैयार नजर आते हैं। मगर जैसे जैसे शहर कीथू में रश बढ़ता है, एक और तय सामने आने लगती है। गलियां भर जाती हैं, दुकानदार बढ़ जाते हैं, ठेले जगह घेर लेते हैं और लोगों का हजूम बढ़ जाता है। कहीं कचरा, शोर और पैदल चलने वालों के दरमियान हल्की सी अफरा तफरी भी नजर आती है। ये जाहिर करता है कि एक ही वक्त में शहर कीथू में एक से ज्यादा हकीकतें साथ साथ चलती नजर आती हैं। और यहीं से वो माशी सवाल वाज़िया होना शुरू हो जाता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। इक्वाडोर डॉलर इस्तेमाल करता है और ये बात पूरे मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर बदल देती है।
कीमतें, तनख्वाहें, जिंदगी गुजारने का खर्च, सब कुछ एक ऐसी करेंसी के गिर्द घूमता है जो इनकी अपनी है ही नहीं है। मगर आखिर इक्वाडोर जैसा मुल्क अपनी करेंसी छोड़ने पर मजबूर क्यों हुआ? इसका जवाब माजी में छुपा है। इक्वाडोर एक तवील अरसे तक शदीद माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। बेकाबू महंगाई, मुकामी करेंसी की कदर में तेजी से कमी, कीमतों को मुस्तहकम रखने में नाकामी, पैसा थोड़े ही अरसे में अपनी कदर खो देता था और इसका असर पूरी कौम की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता था। इसी सूरत हाल में एक बड़ा फैसला किया गया, अमेरिकी डॉलर को मुल्क की सरकारी करेंसी बना लिया जाए। मकसद सादा था, इस्तेहकाम लाना और करेंसी की गिरती कदर को रोकना, और किसी हद तक ये कामयाब भी हुआ है। आज इक्वाडोर में हर चीज डॉलर में मिलती है। आम आदमी की माहाना औसतन आमदनी 400 से 600 डॉलर के दरमियान है। किराए का सादा मकान 200 से 500 डॉलर तक शहर और इलाके के हिसाब से। खाना निस्बतन सस्ता है, एक आम खाना महज 2 से 5 डॉलर में मिल जाता है। पहली नज़र में ये ज़िंदगी सस्ती लगती है, मगर असल मसला आमदनी है, क्योंकि चीज़ें सस्ती होने के बावजूद तनख्वाह बहुत महदूद है। डॉलर ने इस्तेहकाम तो दिया, मगर अपने साथ एक हद भी मुकर्रर कर दी। इक्वाडोर ने अपनी मैशत के मुताबिक करेंसी को एडजस्ट करने की सलाहियत ही खो दी। अब सब कुछ एक ऐसी बैरूनी करेंसी पर मुनहिसर है जिस पर इनका अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है। मगर इक्वाडोर का एक ऐसा रुख भी है जो हर किसी को हैरान कर देता है। शहर कीथू में साल के मखसूस मौक़ों पर शहर की पूरी फिजा ही बदल जाती है। सड़कें बंद कर दी जाती है, इमारतों के दरमियान झंडियां सज जाती हैं, चौक लोगों से भर जाते हैं, लोग ग्रुपों की सूरत में इकट्ठे होने लग जाते हैं। लाइव म्यूजिक, मुकामी धुनें पूरे माहौल पर छा जाती हैं। लोग सड़कों के बीचों बीच बगैर किसी तैयारी के नाचने लग जाते हैं। ख़वातीन रिवायती और रंग बिरंगे लिबास में नजर आती हैं, इंडियन सकाफत की झलक लिए हुए। ये कोई बंद दावत नहीं, बल्कि पूरे माशरे का इज्तमाई जश्न है। और यही पर तजाद सबसे वाज़िया हो जाता है। वही मुल्क जो दिन के वक्त जद्दोजहद और महदूद वसाइल दिखाता है, रात को सकाफत, शनाख्त और फ़ख्र का मजहर बन जाता है। इक्वाडोर सिर्फ चैलेंजेस का नाम नहीं, ये एक जिंदा, मजबूत और फाल सकाफती शनाख्त भी रखता है। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वाकई ही इस मुल्क में रहना फ़ायदेमंद है जिसने अपनी करेंसी छोड़ दी, या ये सिर्फ अपने वजूद बरकरार रखने का एक आर्जी हल था? आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।